आप सभी को गणगौर पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणगौर माई की विदाई कैसे करते हैं। तो देखिए, विदाई करने से पहले हम पानी पिलाते हैं। तो अपने पल्लू में चांदी का छल्ला हम ले लेंगे और उसको देखिए पानी में इस तरह से डिप करके जो ये बूंद दिखेगी, ये हमें ईसर जी और गणगौर जी को पिलानी है। तो इस तरह से देखिए हम पहले पानी पिलाएंगे। जब भी हमारे घर से बेटियां विदा होती हैं तो पानी पिला के ही विदा किया जाता है किसी भी मेहमान को। तो सबसे पहले तो हम ईसर जी को पानी पिला देंगे, उसके बाद हम गणगौर जी को पानी पिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी पिला दिया है। इसके बाद फिर हमें गणगौर की विदाई करनी है। जैसे बेटियां विदा होती हैं घर से, तो हमने पानी पिला दिया। उसके बाद जो हमने दूब की जूटी बनाई थी ना, उसी से जल के छींटे अपनी मेहंदी पर और अपनी चूड़ियों पर भी लगा लेंगे। तो सुहागिन महिलाएं अपनी चूड़ियों पर, मेहंदी पर जल के छींटे लगाती हैं और कंवारी कन्याएं अपने हाथों पर जल के छींटे लगा लेती हैं। तो इस तरह से जल के छींटे लगाकर ये छींटे हम गणगौर जी को समर्पित करेंगे। जिन चीज़ों से आपने टिक्कियाँ दी थी वो सब आप यूज कर सकते हैं, जैसे रोली, मेहंदी और काजल आप यूज कर लें। इसके बाद देखिए, एक किसी भी शुद्ध पात्र में, अगर आप घर पर ही विसर्जन कर रहे हैं तो किसी भी भगोने में या बाल्टी में आप पानी भर लें। बाहर विसर्जन कर रहे हैं तो फिर आप सीधा विसर्जन करके आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पानी में मैंने हल्दी डाल ली है, थोड़ी रोली डाल ली है, थोड़े से फूल डाल लेंगे तो विसर्जन का जल हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। आजकल घर पर ही ज़्यादातर विसर्जन करते हैं क्योंकि नदी तालाब तो बचे नहीं हैं इतने। अब देखिए, जो भी छाटे का सामान है वो आप अपने पास ही रख लें, अगले साल भी काम आ जाएगा। किसी भी पूजा में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही गणेश जी को हम मंदिर में विराजमान कर देंगे। और जो भी सामान हमने, जैसे घास, फूल और जो ये टिक्की देने वाला पेपर है, ये सब ईसर जी गणगौर जी के साथ ही दहेज के रूप में विसर्जित होंगे। घर से जब भी बेटी जमाई विदा होते हैं तो उन्हें तिलक किया जाता है। उसी तरह से गणगौर जी और ईसर जी को भी आप विदा करने से पहले तिलक जरूर कर दें। रोली से हमें तिलक करना है दोनों को, और फिर हमें गीत गाना है। जैसे हम बेटी जवाई को विदाई देते हैं, उसी तरह से विदाई में आप कुछ सिक्के जरूर चढ़ा दें। और सिक्के ही चढ़ाना है क्योंकि जल में विसर्जित करेंगे तो फिर अगर आप नोट चढ़ाएंगे तो भीग जाएंगे, किसी के काम नहीं आएंगे। तो सिक्के आप जरूर चढ़ा दें। अब चलिए, गीत गाते हुए हम गणगौर माई और ईसर जी को विदा करते हैं। गणगौर चाली हरे हरे, मेरी मैया चाली हरे हरे, गोरा जी चाली सासरिए, रथ में बैठी ईसर जी के साथ। गणगौर चाली हरे हरे, गोरा जी चाली हरे हरे, मेरी मैया चाली हरे हरे, गोरा जी चाली सासरिए, रथ में बैठी ईसर जी के साथ। इस तरह से गीत गाते हुए हमें अपनी गणगौर माई को, जो जल हमने तैयार किया है, उसमें धीरे धीरे से हम विसर्जित कर देंगे। अगर आप नदी तालाब में विसर्जित करके आते हैं तब भी आपको गीत गाते हुए अपनी गणगौर माई को विसर्जित करना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हमारी गणगौर माई धीरे धीरे से विसर्जित हो गई हैं। जब भी हम मेहमान को विदा करते हैं तो खाने का सामान जरूर बांधते हैं। तो जब आप घर में विसर्जित कर रहे हैं तो फिर तो आप जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वो थोड़ा सा साथ में ही आप जल में डाल दें। बाहर विसर्जित कर रहे हैं तो लाल कपड़े में आप सिक्का और सामान बांध दें। और इसके साथ ही देखिए, जो भी आपने घास, फूल, जो भी गेहूं के दाने, जिस टिक्की कागज पर आपने टिक्कियां दी हैं वो कागज, सब कुछ आप साथ में ही दहेज के रूप में विसर्जित कर दें। तो इस तरह से हमें अपनी गणगौर माई को बहुत ही शान से, धूमधाम से हमें गणगौर माई को विसर्जित करना है, यानी विदा करना है। और देखिए, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां हैं, 1-2 घंटे में ही घुल जाएंगी। घुलने के बाद आप इस जल को पौधों में डाल दें। तुलसी के पौधे में हमें नहीं डालना है इस जल को, बाकी आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। इस तरह से आपकी गणगौर माई घर पर ही बहुत आसानी से विसर्जित या विदा हो जाएंगी। अगर आप विसर्जित नहीं करना चाहते हैं तो इस जल के छींटे लगाकर आप गणगौर को एक बार बाहर लेके जाएं और उसके बाद आप वापिस अंदर ला सकते हैं। ये भी विसर्जन का ही एक स्वरूप होता है। फ्रेंड्स, गणगौर माता के घर में विसर्जन की ये सरल विधि अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गणगौर माई, राधे राधे।